भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके दौरान सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके दौरान सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते हैं संत हरिमित्र, संत हरिमित्र पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। और राजा भूमनेश का भी नाम आप लोग सुने होंगे। राजा भूमनेश, राजा भूमनेश क्या करते, अगर कोई सत्संग कराते थे, हरि कीर्तन करते थे और कोई दान पुण्य करते थे, राजा भूमनेश उनको मनाही करते थे। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अगर कोई हरि कीर्तन सत्संग करते, वो क्या करते थे, उनका सब धन हरण कर लेते थे, सब धन हरण कर लेते थे। हरण करने के बाद हुआ तो फांसी की सजा दे देते थे, फांसी की सजा। यहां गुरुदेव कहते हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। संत हरिमित्र हमेशा नाम का स्मरण क्या करते थे, सत्संग में लगे रहते, हरि कीर्तन क्या करते थे। अकेले में बैठे हुए चले गए जंगल, चले गए बगीचा, रास्ते में बैठे हुए, क्योंकि राजा कहते थे कोई मेरे राज में हरि कीर्तन नहीं कर सकते, बैठ करके गुणगान कर रहे हैं। एक दिन देख रहे कि नाम का जो सुमरन कर रहे हैं, शिकायत करने वाले कहते हैं वो तो बैठ करके हरि कीर्तन करते हैं। राजा भूमनेश उनको बुलाए, अब बुला करके उनका सब धन ले लिए। संत का जो भी था कुटी, उनके आश्रम में जो भी व्यवस्था सब अपने अंदर में लेकर के, और उनको क्या करते हैं, इनको फांसी की सजा दे दो। किसी ने कहा नहीं, संत है, इनको फांसी की सजा मत दीजिए, इनको देश से निकाल दीजिए। देखिए, देश से निकाल दीजिए, देश से निकाल दिए। वो दूसरे देश गए, जैसे इस देश के उस पार जाते हैं, एक बहुत बड़ा नदी है, और नदी के मंदिर में, नदी के बगल में भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर। जैसे वहां गए, अब वह गुणगान हरि कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। होते होते पता चला संत हरिमित्र तो वहां जाकर के भजन कर रहे हैं। तो वहां गए, वहां तो दूसरे राजा का शासन था। दूसरे राजा के शासन में, उसके राज में हमेशा हरि कीर्तन, हमेशा सत्संग भजन होते रहता है। इनके जीवन में हमेशा ये सताने का काम किए, राजा भूमनेश सताने का काम किए। इनका जब शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद ये उल्लू का सिर धारण करते, उल्लू का शरीर, उल्लू बन गए। एक पहाड़ के खोडर में, कंदरा में जाकर कैसे छिपे हुए, और सामने में राजा भूमनेश का लाश पड़ा, मतलब इसकी आत्मा जो है उल्लू का शरीर धारण करके, लाश जो है राजा भूमनेश का लाश वहां पड़ा। जीवन में कोई दान पुण्य, कोई शुभ काम नहीं। कहते धन की तीन गति है, पहला है दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। उसके जीवन में कोई दान पुण्य, कोई शुभ काम था ही नहीं। जो दूसरे के धन को हरण करेंगे, वो क्या दान पुण्य करेंगे। उसी समय जैसे जो उल्लू था, उस राजा भूमनेश का जो शरीर लाश था, उसका मांस से खींच रहा था। उसी समय संत हरिमित्र विमान से ऊपर में जा रहे हैं। नीचे नजर पड़ा, देखते हैं छत बिछत लाश नीचे चले आए। जैसे नीचे आते हैं, जैसे नीचे आए, देखते हैं तो राजा भूमनेश का लाश है, और लोग उसको नोच रहे हैं। संत हरिमित्र कहते कौन हो जी, यह तो धर्मात्मा, देखिए धर्मात्मा राजा का लाश। संत को देश से भी निकाल दिए। संत के हृदय को देखिए, ये तो धर्मात्मा राजा, बहुत बड़े
मांस को मत खाओ। कौन हो जी? उसी समय उल्लू आंसू बहाते हुए कहते, महाराज यह शरीर तो राजा भूमनेश का है, इस शरीर में पहले मैं ही था, यह मेरा ही शरीर था। इसके अंदर में रहने वाली आत्मा जो थी यह उल्लू का शरीर धारण करे, उल्लू भी मैं हूं, यह शरीर भी मेरा है। का इस तरह मांस को खा रहे हो? कहा महाराज क्या करूं, मैं जो संतों को सताया, जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, न कोई शुभ काम किया, उसके चलते हमको उल्लू का शरीर धारण करना पड़ा। धर्मराज ने कहा कि तुमको अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ेगा, तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। संत हरिमित्र ने कहा कब तक खाना पड़ेगा? धर्मराज ने कहा इसका अंत कब होगा कहना मुश्किल है, जब संत सदगुरु की कृपा हो जाए तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसके बाद धर्मराज ने क्या कहा? इस लाश को खाने के बाद तुम 60,000 वर्ष तक कुत्ते का शरीर धारण करोगे, कुत्ते का शरीर धारण करोगे। उसके बाद नरक में जाओगे, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। महाराज इसलिए मैं रो रहा हूं। संत हरिमित्र कहते, धर्मराज ने कहा कुछ जो सत्संग का सर्वंग सत्संग उनको सुनाए, उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं जाओ मैंने तुमको इस जोनी से मुक्त कर दिया, अब तुमको अपने शरीर का लाश नहीं खाना पड़ेगा, अब उल्लू का भी शरीर छूटेगा और नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब तुमको भजन करना पड़ेगा, भजन, और तुम गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे, गांध बंधु के नाम से। उसी समय लाश भी लापता हो गया, उल्लू का शरीर भी छूट गया, गांध बंधु के नाम से जाने मतलब हमेशा वो सत्संग क्या करते थे, सत्संग हमेशा। इसलिए परपराश महाराज कहते सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। आप लोग जानते होंगे अजामिल बहुत सदाचारी थे, बहुत सदाचारी। पल भर की कुसंग ने उसे पथभ्रष्ट बना दिया, ऐसा पथभ्रष्ट बना, घर का पूरा सामान बर्बाद कर दिए, बेश्या से शादी कर दी। अब जर्जर अवस्था, कई पुत्र है, जर्जर अवस्था। जो सुंदर शरीर था फटा चित्रा वस्त्र पहनते हैं, सत्संग का भाव के चलते, सदगुरु का भाव के चलते सदगुरु से संबंध टूटा, सदगुरु के पास जाते तब तो सदगुरु को जगाते। एक दिन की बात है, उसमें 80 वर्ष की अवस्था में जर्जर हो गया। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा, जर्जर हो गया। अब बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बैठ करके रो रहे हैं। उसी समय 5 संत उनके यहाँ आए, 5 संत आए। जब संत आए तो उनकी पत्नी सेवा की, जब सेवा किए, संत की अपनी मौज होती है, गुरु की अपनी मौज होती है। उन्होंने कहा देखिए आपको कै पुत्र है? तो बताए इतने पुत्र हैं। और उनकी पत्नी थी गर्भवती। कहा देखिए यह अंतिम बच्चा जो जब जन्म लेगा इसका नाम रखिएगा नारायण। इसका नाम क्या रखिएगा? नारायण। अजामिल कहते पुत्र हमारा नाम आप रखेंगे, मेरा मन जो होगा वही रखेंगे।
कहते नहीं नहीं इसका नाम रखिएगा नारायण। ये कहते नहीं नहीं जो होगा हम रखेंगे। इनकी पत्नी कहते हैं अरे मान लीजिए अच्छा होगा, संत कह रहे हैं मान लीजिए। तब कहते ठीक है इनका पुत्र इनका नाम हम नारायण रखेंगे। बैठ करके सत्संग खरे खरे सत्संग हो रहा, सत्संग के बारे में उपदेश कर रहे, सत्संग सुनाए। ये तो इतने रचे पचे थे। एक दिन की बात है, पुत्र जब जगते थे नारायण सोते थे। नारायण अपने पुत्र को अपने पास, छोटा पुत्र था और देखने में सुंदर था, अपने पास सुला पुत्र नारायण। हाँ पिताजी, वो पिताजी के काम हमेशा लगे रहते थे, हमेशा नारायण नारायण वो करते रहते थे। एक दिन की बात है, उनको आए जमदूत लेने के लिए, इनको अजामिल को जब जमदूत लेने के लिए आए, उनको पासा फेंकते हैं, भीतर से उनकी जीवात्मा को खींच रहे हैं। जैसे उनकी जीवात्मा को जीव को खींच रहे हैं, उसी समय उनके मुख से निकलता है नारायण। जैसे कहते नारायण निकला, उसी समय भगवान विष्णु को 3 पार्षद, भगवान विष्णु के 3 पार्षद कहते ठहरो रुको, मैं आ गया मैं आ गया मैं आ गया। ये खींच रहे, ये नारायण नारायण पुकार रहे हैं, कहते ठहरो मैं आ गया। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और देख रहे हैं उनमें से उनकी आत्मा को खींच रही है, रूह आप जी को खींच रही है। कहते कौन हो जी? जो भगवान के भक्त को भी सताने का काम करते हो। ऐसा समय आ गया कि भगवान के भक्त को भी लोग सताते हैं। और कौन हो जी? जो भगवान का भक्त है, जो नारायण जाप कर रहे हैं, नारायण को पुकार रहे हैं, तुम लोग को सता रहे हो, खींच रहे हो। वह जमदूत था, क्या कहते हैं, ये भगवान का भक्त नहीं, ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ा पापी है, भगवान का भक्त नहीं। ये नारायण को नहीं पुकारे, अपने पुत्र को पुकारा। अपने इनके पुत्र का नाम है नारायण। कहा नहीं नहीं, नारायण तो पुकारा, नारायण तो मेरे परमात्मा मेरे विष्णु है, उनको पुकारा। छोड़ो इसको, तो नहीं छोड़ रहे थे। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद वहां गए, ऐसा गुस्सा मारते हैं, अब पासा लेकर के जमदूत भागे तो जमराज के पास चले गए। वो कहते महाराज मैं तो अजामिल को लेने के लिए गया था, देखिए उनकी आज मृत्यु होनी है, देखिए। और एक गया जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा था, हमको गुस्सा मारे, उनके मार को नहीं सह सके और कहा इसको मत ले जाओ। देखिए उनकी आयु शेष है कि नहीं, आज उनकी मृत्यु होनी थी। जमराज कहते हैं वो क्या कर रहा था, क्या कहा, वो जाप जप रहा था नारायण। कहा जो नारायण का जाप करते वहां तो हम भी नहीं जाते, तुम कैसे चला गया? हम भी नहीं जाते हैं। जो भक्त नाम का, परमात्मा का नाम गुणगान, नाम का कीर्तन करते, गुणगान करते हैं, हम लोग दूरे से नमन कर लेते, तू कैसे चला गया? तुमको नहीं जाना चाहिए। कहा महाराज हम तो गए, उनकी उम्र शेष थी इसलिए मैं गया। नहीं नहीं, नाम तो नारायण का ले रहा था। जैसे अजामिल देखते हैं कि भगवान विष्णु के 3 पार्षद ऐसे नमन करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद कहते अब जो है सत्संग भजन क्या करो, मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा करूंगा। पुत्र मोह में पड़े हुए थे, परिवार के मोह में पड़े हुए थे। उसी समय अजामिल हरिद्वार चले गए। हरिद्वार वहां गए, ऋषि मुनि के बीच में बैठ करके सत्संग नित और ध्यान नित किए, सत्संग नित और ध्यान समग्रता के साथ किए। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। और जब उनका अंतिम समय आया, उनको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद, वही पार्षद आए जो जम के मार से, जमदूत के मार से बचाए थे। जैसे वो आते हैं ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और विमान आता है, विमान, उस विमान पर 1000 ऋषि मुनि, 1000 ऋषि मुनि, भगवान विष्णु के पार्षद चारों किनारे में
और उनको बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक मोक्ष धाम लेके चले गए। इस सत्संग और सदगुरु की कृपा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। सच्ची घटना है। एक मधुबन तिलटंगा अवस्थित, तिलटंगा बिहारीगंज के आसपास है, एक विजय कुमार मंडल वो बराबर सत्संग क्या करते हैं, सिलाई का भी काम करते हैं। बिहारीगंज में, गाँव में हमेशा सत्संग क्या करते थे, वो जब बीमार पड़ गए, बिहारीगंज इलाज कराए, पूर्णिया इलाज कराए, ठीक नहीं हुआ, अंत में ले गए पटना। अब पटना जब ले गए तो बिहारीगंज के सत्संगी सब उनके प्रति बड़ा सेवारत रहते सत्संग। जब उनको लेके चले गए तो सत्संग मंदिर में ध्यान करवाए, गुरुमहार से प्रार्थना की गुरुदेव विजय मंडल किसी तरह स्वस्थ हो जाए, प्रार्थना सत्संग करते थे और सब यही ध्यान में भी मांग करते थे। उनके गांव में कराए तो सब मांग के मंदिर में ध्यान भजन हो रहा, अंत में कहते थे कुछ मांगिए, स्तुति बात करते हैं, ध्यान करते हैं तो उनके लिए उनका शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ मांगिए। जैसे वो पटना गए तो पटना जब गए तो वहां तो बहुत पैरवी पैगाम होता है, अच्छे डॉक्टर के पास अच्छे भर्ती होने के लिए बड़ा समस्या। एक खड़े थे, अब कहीं भर्ती नहीं हो रहा, रोने लगे, नाम का सुमरण, नाम सुमरण कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं। उनका पुत्र कहते हैं बाबूजी विधायक जी के नंबर नहीं है, कल के हाँ है। अपने पिताजी से नंबर लिया, तब लगाए विधायक जी को। विधायक जी क्या करते, तुरंत वहां का व्यवस्था करवा दिया। उसी समय उनके पास जमदूत आ गए। जमदूत जैसे आए उनके जीभ पर जो है पासा फेंकते, ऐसे पासा फेंकते हैं, पासा जैसे फेंकते हैं वो खींच रहे हैं। उसी समय वो अपने सदगुरु को याद करते हैं, हे गुरुदेव लोग क्या कहेंगे कि यहाँ इलाज कराने के लिए यही मर गए, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। सामने में गुरुदेव प्रकट हो गए, सामने में गुरुदेव प्रकट हो गए और जमदूत पर ऐसे छरी जैसे प्रहार करता है। जमदूत वहां से भागे और पासा लेकर के, पासा में छूटा, पासा छूट करके नीचे गिर कर भागा और जमदूत भाग रहे, ये शिथिल हो गए। गुरुदेव इनको एक छरी मारते, एक छरी इनको मारते हैं, उठो। जैसे एक छरी मारते लगा, उठ करके कूद करके वहां चले गए और सामने सदगुरु करे मुंह से बमन खून गिरा, थक्का का थक्का, थक्का का थक्का खून गिरा। और उसके बाद जो गिरा उसके बाद पुनः नहीं गिरा और सदगुरु के सामने खड़े हैं। वे सदगुरु कैसे डर, शक्ति नहीं है कि वहां जाएंगे, इतने बड़े दयालु हम हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, हमको बता रहे थे। वहां जब गए, एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जब गए तो कह रहे थे आपको हम बहुत खोजे, पता लगाए कि आप बाहरे रहते हैं, देखिए ना हमको जो है ना जमदूत है इसमें पासा जो फेंके थे, पूरा बगल में, जीभ के बगल में चारों का पूरा काला पड़ा हुआ था, काला, पूरा काला। छरी जो मारे थे, छरी सदगुरु यहाँ जो छरी मारे थे वह अभी काला पड़ गया, पूरा दाग पड़ा हुआ था। इसलिए गुरु के प्रति समर्पित सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा की तुल जानकर आदर करते हैं। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नित और ध्यान नित करें, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।